बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की कथा, जिस कथा को गत आज 29 दिनों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, उस कथा का आज भोग दिवस है, समापन दिवस है। भगवान श्रीमन नारायण की अद्भुत कथाओं, नाना प्रकार की लीलाओं को गत आप लोगों ने इस अधिक मास के अंदर में श्रवण किया। नाना प्रकारेण रूप से प्रभु की कृपा, नाना प्रकारेण रूप से इस भगवत चिंतन रूपी कथा को विविध प्रकारेण रूप आप लोगों ने नाना प्रकार के प्लेटफॉर्मों के द्वारा श्रवण किया। मंदिर के अंदर में कथा कई लोगों ने सुना और भावनिष्ठेन रूप से बहुत जगहों पे इस कथा को ऑनलाइन सुना गया। वस्तुत रूप में गत एक माह में ये सुनाई गई कथा का आज भोग दिवस है, अंतिम कथा का अंतिम दिवस है। जैसा कि मैंने कल की कथा में आप लोगों को महाराज परीक्षित की कथा को सुनाया था। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जब कलयुग का प्रवेश होने लगा तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 3 भागों में बांटा था, जो मैंने कल आप लोगों को सुनाया था। जिसमें प्रथम भाग था कि जहाँ पर में सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र किसी धर्म में कोई जीव जाता है तो वो भी नरकगामी बनता है। दूसरा, जो लोग भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव कम रखते हैं उनकी भी गति नहीं होती। और तीसरा और अंतिम, कलयुग का प्रभाव केवल और केवल उन जीवात्माओं के ऊपर में होता है जो जीवात्मा गुरुजन, श्रेष्ठजन और उससे जुड़ी हुई धर्म शास्त्रों पे विश्वास नहीं करता, उन जीवात्माओं का भी कल्याण नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा था। ये मैंने कल की कथा में आप लोगों को सुनाया था। राजा को समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंग जी के द्वारा श्राप मिला, लेकिन जब महाराज परीक्षित को पता लगा कि उन्होंने अनैतिक कार्य किया है तो महाराज होने के बावजूद वो गए और उन संत के उन्होंने चरण पकड़कर कहा कि प्रभु, आपने मेरी मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। ये कल तक की कथा में मैंने आप लोगों को विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अंदर में 27 से लेकर 31 अध्यायों के अंदर में आपको कथा सुनाया। आज 32वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय, जो अंतिम दिवस के 3 अध्याय हैं, उनकी एक कथा है जिसको अभी आप लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पर मैं जब भगवान श्री हरि की कुछ लीलाओं को श्रवण कर लिया, कलयुग का प्रवेश को श्रवण कर लिया, तो मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके इस पृथ्वी के ऊपर में जितने जीवात्मा आए हुए हैं वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर वो अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते हैं, वो कृपा करके कहिए। उस कथा को सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में 2 योग हैं, एक है कर्म योग और दूसरा है अध्यात्म योग। ये 2 मार्ग हैं। इसी 2 मार्गों के ऊपर में चलकर व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से मुक्त होता है।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये इस योगों में जाकर जीवात्मा मुक्त किस प्रकार होता है, कृपा करके उसकी कोई कथा कहें। तो विष्णु पुराण की ये अंतिम अध्यायों की कथा है, जहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि इस पुराण की कथा को सुनने का ये श्रुति फल की कथा है। इस पुराण को सुनने के इस श्रुति फल की कथा है। अब यहाँ पर मैं वो कथा रूप में समझा रहे हैं कि देखो, पूर्व काल के अंदर में एक धर्मध्वज नाम के एक राजा हुए हैं, जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम अमितध्वज और दूसरे का नाम कृतध्वज था। दोनों ही बड़े ही प्रतापी थे, ज्ञानी थे और कुशल थे। जिनमें से एक को खांडिक्य जनक हुए और एक को केशवध्वज नाम के 2 पुत्र हुए। एक कर्म योग निष्ठ था और एक अध्यात्म योग निष्ठ था। दोनों ही ज्ञानी हैं, तत्वों का ज्ञान दोनों के ही पास है, लेकिन उनके मार्ग अलग अलग हैं। एक है कर्मयोग के मार्ग पे और एक है अध्यात्म योग के मार्ग के ऊपर में। तो जो कर्म योग के मार्ग पर थे वो थे खांडिक्य जनक जी। उन्होंने क्या किया कि बलपूर्वक और कर्मों को साधित करके उन्होंने वो राज्य को अपने अधीन कर लिया। और जो केशवध्वज जो थे, उन्होंने अध्यात्म योग को अपने से श्रेष्ठकर समझ रखा था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि उनके चाचा के बालकों ने बलपूर्वक राज्य ले लिया है, तो उन्होंने उस राज्य को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत कल्पों तक समय बीता दोनों का। जब बहुत कल्पों तक समय बीता तो एक दिन खांडिक्य जनक जी के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया, नाना प्रकार के अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के देशों को आपने जीत लिया। अब कृपा करके जब आपने सब कुछ जीत लिया है, तो उस जीत के उपलक्ष्य में आप एक यज्ञ को अपने राज्य के अंदर करवाएं, जिसको करने से इस समाज के अंदर में सुख संपत्ति वैभवता प्रदान हो। मैंने आपको पीछे कथाओं में बतलाया था, भगवान की पूजा 2 प्रकार से होती है। एक होती है भाव की पूजा और एक होती है दिखावे की पूजा। भाव वाली पूजा में व्यक्ति कोई नियम नहीं रखता, कोई शर्त नहीं रखता, और दिखावे में केवल प्रदर्शन होता है, केवल प्रदर्शन। उसे वो अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन इस रूप से दिखाता है, उसका ये प्रदर्शन है। अब यहाँ पर मैं उन दोनों की दोनों प्रकार की विचारधाराएं हैं। पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं, पृथ्वी लोक पर में यही 2 मार्ग हैं, जिस मार्गों के द्वारा जीवात्मा अपने कर्मों को भोग कर मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तब यहाँ पर मैं खांडिक्य जनक जी ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने एक यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के लिए जिस ऋषि को उन्होंने यज्ञ का आचार्य बनाया, तो उन ऋषि ने कहा कि महाराज, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, ये इतना भरा पूरा साम्राज्य दिया है, तो इस भरे पूरे साम्राज्य के लिए अब आप एक काम करें कि इस यज्ञ के साथ में कुछ दान करें। शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति के दिए गए दान से, मैंने पीछे कई कथाओं में नाना प्रकार रूप से मैंने कथाओं को सुनाया है कि व्यक्ति कई प्रकार से अपने मुक्ति का उपाय कर सकता है। एक श्रद्धा भाव से, भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, उसमें भक्ति करे। दूसरा सेवा भाव से। तीसरा दान आदि कर्मों को करके। चौथा
जहाँ पर भी नियम निष्ठावान कृत आदि कर्म होते हों उसको क्रियावान करवाकर, ये इन कुछ प्रकारों के माध्यम से भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, जिसमें सबसे सुलभ तरीका है दान आदि कर्म करने का। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या किया कि उन खांडक्य जनक जी को कहा कि महात्मन, आपने बहुत सारे राज्यों को जीता है, बहुत सारे साम्राज्यों को जीता है, अब आप इस साम्राज्य में अगर वृद्धि और समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस यज्ञ के साथ आप दान आदि कर्म करें। इस बात से वो सहमत होकर उन्होंने कहा कि महात्मन आप बतलाएं दान किस प्रकार का करें और दान किस प्रकार का होता है। देखो यहाँ पर में वो दान की महिमा बतला रहे हैं। अब दान किस प्रकार का होता है, मान के चलो आज अधिक मास का समापन है, इस कथा का भोग है। अब हर व्यक्ति केवल मिठाई लेके भोग लगाए और मीठे इतने अत्यधिक हो जाएं कि उसको बांटने से भी ना बांटा जाए। अब आपने तो दान किया है लेकिन वो दान फलित हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अब एक ही चीज़ को कई चीज़ों ने कर दिया। आपको मैं बतलाऊं, दान वो होना चाहिए जिसको प्रयोग करता मन से प्रयोग करे। मैं आपको बतलाता हूँ, कई बार हम लोग देखते हैं पूजा होती है तो लोग पूजा घर में जाकर पूछते हैं कि भैया हमने भगवान की पूजा करनी है तो पूजा के लिए सामान दे दो। तो वहाँ दो प्रकार के सामान होते हैं, पूजा के लिए अलग और वैसे प्रयोग के लिए अलग। अब वो भगवान को उस वस्तुओं से पूजा करते हैं। मैंने कार्तिक मास में कथा सुनाई थी कि एक बूढ़ी माता ने पूरे जीवन भगवान के भजन किया लेकिन उसने दान नहीं किया। बैकुंठ का वास तो मिला लेकिन उसके अंदर में जो उसका घर था बिल्कुल शून्य था, केवल मिट्टी के डले उसके घर में भरे हुए थे, क्योंकि उसने सब कुछ तो किया लेकिन दान अनुकूल रूप से नहीं किया। तो शास्त्रों में विधान है कि उपयुक्त रूप से दान करना चाहिए जिसका प्रयोग हो। अब आपको मैं बतलाता हूँ, एक छोटी सी बात आपको बतलाता हूँ। अभी जिस तख्त के ऊपर में मैं बैठा हुआ हूँ, इसको आज से 22 से 25 साल पहले किसी एक श्रद्धालु ने, जब हमारे पूज्य पिताजी थे तो उनको ये बनवा के दिया उन्होंने, और इस व्यास गद्दी को रूप देकर उन्होंने इस आसन को बनवाया। अब आप देखो कि उस समय में उसने वो दान दिया जिसको आज 25 साल से प्रयोग किया जा रहा है। अब एक दान हम लोग करते हैं खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में, ये थोड़ा बहुत ये कर दिया, थोड़ा बहुत वो कर दिया। वो प्रसाद अथवा खाद्य वस्तु एक समय कल्प के लिए होती है, उसको खा लिया और वो समापन हो गया। वस्तु आप वो दो जो बहुयामी रूप में प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर मैं आप देखो कि 25 साल से ये चल रही है, अब ये गल गया है, इसको अभी हम लोग चेंज करवाने के पीछे में लगे हुए हैं। मंदिर कमेटी ने 3 बार इसको परिवर्तन करना चाहा, नए नए प्रकार बनाए, लेकिन ये नहीं तैयार हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ, उसका कारण है कभी भी जो व्यास गद्दी होती है अथवा कोई धर्मनिष्ठ स्थान होता है, वो स्थान और वो गद्दी जब तक उसके मानने वाले लोग नहीं करेंगे तब तक वो स्थान और वो गद्दी कभी स्थिर नहीं हो सकती। आप देखो कमेटी बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर सकती है लेकिन उनसे एक गद्दी नहीं बनी। 3 बार प्रयास किया उन्होंने,
और अलग अलग विचित्र विचित्र रूप का उनका प्रयास रहा, लेकिन बनी नहीं। अंत में वो मुझे कहते कि पंडित जी इसका फिर क्या होगा। तो मैंने उन्हें बोला कि आप घबराओ मत, इसका कुछ नहीं होगा, इसका उचित समय जब आएगा तो अपने आप होगा। और जब मैं इस बार जब ये अधिक मास के विष्णु पुराण की कथा मैंने प्रारंभ की थी, तो जैसे हर व्यक्ति का एक ध्येय होता है, तो मेरा 2 ही ध्येय था इस बार। एक ध्येय, इस समाज के अंदर में जो लोग अन्यत्र धर्मों में जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर अन्यत्र संप्रदायों में जा रहे हैं, उन व्यक्तियों को रोकना नाना प्रकारेण रूप से। और दूसरा, उसको रोकने के पक्ष में जो स्थिर गद्दी है उसको स्थावर करना। मैंने इस बार सोच लिया था कि इस अधिक मास और श्रावण मास के अंदर में ही इसको दोबारा हम लोग बनवाएंगे, जिसमें आप सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे और इसको हम पुनः नवीन रूप देकर इसको फिर स्थापित करेंगे, ताकि ये बहुयामी कल्प तक ये चले। अब यहाँ पर मैं उन महाराज जी ने जब बात को सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर आप बतलाओ मैं किस प्रकार का दान दूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप एक काम करें कि 1000 दुधारू गौओं का दान करें। राजा इस बात से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है महात्मन। अब उन्होंने 1000 गौओं की पूजा की। तो जब 1000 गौओं की पूजा होने लगी तो 999 गौओं तक की पूजा तक बड़े अच्छे से पूजा हुई। लेकिन जब लास्ट गौ की पूजा करने लगे तो वहाँ पर एक सिंह आया और उसने उस गौ को मार डाला। अब वो पूजा के क्रम के अंदर में वो सिंह आकर उस गौ को उसने मार डाला। अब इसको देखकर खांडक्य जनक जी के मन में नाना प्रकार के संशय उत्पन्न होने लगे कि लगता है मेरा दान परमात्मा को स्वीकार नहीं हुआ। अब इस विचार को उन्होंने जब देखा तो मन में बड़ा ग्लानिन भाव हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मन क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई या मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई कि मैंने तैयारी तो उतनी की लेकिन ये फलित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि महाराज इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। आपने कर्म योग निष्ठ को साधा और आपने ये राज्य को जबरन अपने भाई जो केशव ध्वज हैं, जो स्वयं ज्ञान का एक स्वरूप है, आपने उनको बगैर कुछ दिए उनका अंश लेकर इस राज्य को अपने अधीन कर लिया। ये इसी वजह से आपका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि महात्मन अब आप बतलाएं कि इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप उन्हीं महात्मन केशव ध्वज जी के पास में जाएं, उनको निवेदन करें कि इस पाप से निर्मुक्त कैसे हूँ मैं। अब उन्होंने कहा कि मेरा तो उनका कांटे का बैर है, मैं उनके पास जाऊं कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप उस प्रकार से जाओ जिस प्रकार से एक जिज्ञासु ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति जो तत्वों का ज्ञान रखे उस जिज्ञासावान व्यक्ति को उसी प्रकार ज्ञान देता है जिस प्रकार से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। आप जाओ। अब उन्होंने मन बनाया और वो वन की ओर गए। पूछते पूछते उनकी ओर जाने लगे। इधर केशव ध्वज जी को पता लगा कि उनका भाई चाचा का लड़का वो एक सेना को लेकर आ रहा है। पहले उनके मन में एक भाव आया कि जब मैंने राज्य स्वयं ही छोड़ दिया तो वो युद्ध करने क्यों आएगा। दूसरा, मैंने तो कभी उसके राज्य के अंदर में प्रवेश भी नहीं किया। तो उनका एक मन तो अपने धनुष बाण की ओर गया और दूसरा मन उनका आध्यात्मिक ज्ञान की ओर गया। देखो, हमारे घर में भी ऐसी ही कभी कभी
स्थिति हो जाती है जहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक होता है ज्ञान और विवेक का, और दूसरा रास्ता जो होता है वो होता है लड़ाई और झगड़े का। अब उस समय पर व्यक्ति वही समझदार होता है कि वो ज्ञान और विवेक का प्रयोग करे बजाय लड़ाई झगड़े के, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कभी कुछ मिलता नहीं है। ज्ञान विवेक से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े से नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं होता। अब उन्होंने शस्त्रों के ऊपर में ध्यान ना देकर आध्यात्मिक ज्ञान को श्रेष्ठ कर माना। इतने में वो आश्रम से अपने बाहर आए, तो बाहर आए तो वो खांडिक्य जनक जी गए और उन्होंने जाकर उनके पांव छुए और जाकर उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने पांव छुआ और प्रणाम किया तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। अब उन्होंने पूछा कि महात्मन, आप इस वन में क्यों आए हो, किस अभिलाषा से यहाँ पर आए हो? मैंने तो पूर्व काल के अंदर ही आपका राज्य छोड़ दिया और ना ही मैं आपके राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को करता हूँ, तो आप पुनः इस वन में क्यों आए हैं? यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि व्यक्ति जब कर्म योग पे जाता है तो वो कर्म तो करता रहता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ या गलत कर्म कर रहा हूँ। वो निरंतर करता रहता है। जो व्यक्ति उसमें अगर ध्यान से कर्म करे तो वो भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। मान के चलिए एक जीवात्मा के ग्रस्त आश्रम में जन्म हुआ है। अब उसका सबसे पहला कर्म है उस ग्रस्त और उस समाज की रक्षा करना अपने ज्ञान विवेक और शील स्वभाव से। लेकिन अगर वो उसको छोड़कर अन्यत्र कर्म कर रहा है तो वो कर्म योग में रहने के योग्य नहीं है। और दूसरा प्रकार कोई है आध्यात्मिक योग में, जो भगवान को अपना समर्पण करके भगवान का केवल भजन करता है। लेकिन अगर वहाँ पर भी अगर वो प्रदर्शन करता है कि मेरी ये उपलब्धि है, मेरी ये उपलब्धि है, तो उसका वो प्रदर्शन, वो आध्यात्मिक ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। अब वो खांडिक्य जनक जी ने जाकर उन महात्मन को प्रणाम करके कहा कि महात्मन, मैंने वो राज्य तो ले लिया, लेकिन उस राज्य का प्रभु मुझे सुख भोगना चाहा तो सुख भोगने में एक व्यवधान हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे करके यज्ञ का विचार किया मंत्रियों के द्वारा, और वहाँ पर मैं एक दान करने की संख्या में एक गौ को सिंह खा गया। अब आप मुझे इस पाप कर्म से उबरने का कोई उपाय बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है वो सिंह कौन था? आपको पता है वो गौ कौन थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता वो सिंह कौन था और वो गौ कौन थी। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, अगर आप शील स्वभाव होकर मेरे ज्ञान को श्रवण करें तो मैं आपको दोनों के बारे में बतलाऊंगा, और इसका आपके साथ क्या संबंध है वो भी मैं बतलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा। अब उन्होंने क्या किया कि वो नीचे बैठे और वो केशवदत्त जी एक अपने आसन पर बैठे। अब वो यहाँ पर कहने लगे कि देखो, वो जो गौ थी वो तुम्हारा ज्ञान और विवेक था, और वो जो सिंह था वो तुम्हारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न किए गए पाप कर्म थे, और इन दोनों का संपर्क तुम्हारे से ही है। तुमने क्या किया कि अपने उस धर्म और भक्ति को एकजुट करके प्रभु को समर्पण तो करना चाहा, लेकिन किए गए पाप कर्म जो सिंह का रूप ले चुके हैं, उसने उस धर्म को ही खा लिया, उस भक्ति को ही खा लिया। कथा इससे भी गूढ़ है, लेकिन मेरा अपना प्रयास है आपको सरल तरीके से समझाऊं।
इसका सरल मतलब क्या है? इसका सरल मतलब ये है कि भगवान की हम भजन तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तप व्रत भी करते हैं, लेकिन वो फलित नहीं होता। फलित क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे पाप रूप वाले सिंह हैं वो धर्म रूपी गौ को खा जाता है। इसका मतलब सरल भाषा में ये है कि हमने पाप कर्मों की महिमा श्रेष्ठकर कर रखी है और वो श्रेष्ठकर पाप सिंह रूप ले लेता है और वो धर्म रूपी भक्ति रूपी गौ को खा जाता है। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि महात्मन, अब आप मेरे ऊपर कृपा करके ये बतलाएं कि इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इससे बचने का एक उपाय है ब्रह्म योग। इससे बचने का एक उपाय है ब्रह्म योग। उन्होंने कहा ये ब्रह्म योग क्या है? उन्होंने कहा कि ब्रह्म योग वो है जिसके अंदर में कर्म और अध्यात्म दोनों ही हैं और उन दोनों के बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो किस प्रकार से होता है? तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवान व्यक्ति वो है जो गृहस्थ के अंदर में रहकर गृहस्थ धर्म को भी अपनाए अच्छे तरीके से और आध्यात्मिक धर्म को भी अपनाए अच्छे तरीके से और उन दोनों का संचालन ठीक रूप से करे, उसी को ब्रह्म योग कहा जाता है। मान के चलिए, घर भी अच्छे से चलाओ। शास्त्र में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि साधु बन के घूमने चालू कर दो, गृहस्थ के अंदर रहो। आप देखते हो भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो किधर हुए? गृहस्थों में हुए। आपने सुना किसी ब्रह्मचारी के भगवान आ गए? भगवानों का अवतार ही गृहस्थ में हुआ है। लेकिन गृहस्थ को गृहस्थ के तरीके से आप उसके अंदर में अपना जीवन यापन करें, उसको भोग्य वस्तु ना समझ लें, गृहस्थ को भोग्य वस्तु ना समझें, गृहस्थ को गृहस्थ रूप में समझें और आध्यात्मिक की जो जगह है उसकी जगह में गृहस्थ को ना आने दें। वही ब्रह्म योग है। जैसे कि आपके जीवन के अंदर में एक दिन का जो दिनचर्या है कि मैंने प्रातः काल उठकर ये काम करना है, फिर मध्याह्न में ये करना है, रात्रि में ये करना है, उसी कार्यों के बीच में हमारा एक समय परमात्मा के लिए भी होना चाहिए, जिसके अंदर में और दूसरी कोई जगह ना हो, उस समय में और किसी कार्य की जगह ना हो। वो समय को सुनिश्चित करके और ध्यान पूर्वक प्रभु का भजन किया जाए, उसी को ब्रह्म योग कहा जाता है। अब इस प्रकार से नाना प्रकार की उन कथाओं को उन्होंने समझाया, ज्ञान और विवेक की कथाओं को उन्होंने समझाया, जिसके प्रभाव से वो खांडक्य जनक ने जाकर अपने वो बड़े भाई जो केशव देव जी थे उनके उन्होंने पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि महात्मन, आपके इस ज्ञान से मैंने एक बात समझ लिया कि कर्म योग से श्रेष्ठकर अध्यात्म योग है। आपका ज्ञान मेरे ऊपर में प्रभावकारी हुआ। अब मेरी अपनी इच्छा है कि मैं आपको इस ज्ञान के बदले आपको कुछ मैं गुरु दक्षिणा दूं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्या गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अपना राज्य ही आपको दक्षिणा में देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं पराशर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि देखो, जब एक व्यक्ति भगवान के पास में जाकर अपनी कोई वस्तु को समर्पण करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा को उस वस्तु की ज़रूरत है। अभी मान के चलो इतने सारे प्रसाद रखे गए हैं, क्या भगवान को इसकी ज़रूरत है? भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत किसको है? इंसान को। भगवान की ज़रूरत नहीं है। हमने ये एक भाव रखा है कि प्रभु, ये आपके आगे मैंने अपना भाव रखा है, इसको आप स्वीकार कीजिएगा। व्यक्ति अपना भाव रखता है और परमात्मा उस भाव को स्वीकार करता है। मैं कई जगह देखता हूँ, आज अमावस है, कई घरों में मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं,
कि जब पितरों का पूजन होना होता है, पितरों की तिथि आती है, 2 केले, 1 लीटर फुल क्रीम दूध या डबल टोन दूध लिया, ये हमारे फलाने फलाने पितर के लिए है। अरे भाई एक चीज़ बताओ, घर में 30 दिन खाना बनाते हो, वो पितर तो आके नहीं खाते? अच्छा, जिस दिन आप पितर के लिए बना रहे हो तो वो पितर तो भी नहीं खाएंगे, खाओगे आप ही लोग। एक आप भाव तो रखो, लेकिन हमारे मन में भाव क्या है कि जो चला गया वो चला गया, अब जो नीचे है वो ठीक है, बाकी सब चला गया। तो आप ये चीज़ देखो कि जो चला गया वो चला गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसी क्रम में आप और हम भी तो हैं, उसी चले गए में ही, और यही स्थिति हमारी भी होगी। और हम 2 केले 1 दूध के पीछे हैं, आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी ये भी छोड़ देंगे, वो ये कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, ये भी बचा। तो मैं आपको बताता हूँ, इस शरीर ने जो परमात्मा ने आपको दिया है, इसके कुछ अंश होते हैं, उन अंशों का सही समय पर आप उचित कल्पों में उसका दान करो। नहीं करोगे तो वो जुड़ता जाएगा, वो जुड़ता जाएगा, और वो फिर निकलेगा कैसे? व्याधियों के रूप में, कोई समस्याओं के रूपों में, कोई उपद्रव के रूप में। आप देखो, गौर करना मेरी बात को, इतने सारे साधु जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, कई वैष्णव घर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि धन नियोजन करते हैं, लेकिन धन नियोजन उतना ही करते हैं जितना उनको चाहिए। उसके बाद वो उस बाकी के बचे हुए धन को वो परमार्थ के कार्यों में प्रयोग करते हैं। अब आप देखो कि वो परमार्थ के कार्यों में करते हैं तो उनके घर में कोई व्याधि नहीं होती, वो 80 साल के भी फिट व्यक्ति घूम रहे होते हैं, पता लगता है कि भाई चलते फिरते प्रभु धाम पहुंच गए। उधर दूसरी ओर व्यक्ति क्या करता है? धन का संग्रह करता है, करता जाता है, करता जाता है, जोड़ता जाता है, और उस धन संग्रह से उसके मन के ऊपर में इतना प्रेशर बन जाता है जिससे उसके शरीर में कई व्याधियां आ जाती हैं। आप देखो, धन को रखना भी बड़ा कठिन कार्य है और धन को खर्चना भी बड़ा कठिन कार्य है। जो आप धन को रखोगे तो उसके साथ में आपके कई चीज़ जुड़ जाएंगी। ये कैसे सुरक्षित रहे, ये किस जगह प्रयोग होए, और ये किसके द्वारा प्रयोग होए, इन्हीं 3 चक्रों के अंदर में वो व्यक्ति उस धन से दुखी हो जाता है और उससे उसको नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती है। लेकिन उसी के विपरीत दूसरी तरफ, जहाँ पर व्यक्ति धन की महिमा उतनी ना देकर धर्म की महिमा को देता है, तो वो वहाँ पर व्यक्ति अपने कर्म फल भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास में ना तो टेंशन होती है और ना ही किसी प्रकार का मन में वज़न होता है। और मैं कहता हूँ कि वज़न को लेकर कितने दिन तक चलोगे? एक समय पे वज़न को छोड़ना पड़ेगा। स्वेच्छा से छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परमात्मा अपने आप छुड़वा देगा, और छूटेगा ज़रूर। मैं आपको बतलाता हूँ, एक सेठ जी थे, ये इस कथा का भाग नहीं है, लेकिन अंतिम अध्याय में जब वो खांडिक्य जनक को वो जब ज्ञान देने लगे, तो उस ज्ञान के अंदर में ये एक भाव था मेरा, जो और आपको कथा सरल रूप में समझ में आए। वो मैंने कल सोचा तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक सेठ जी थे, तो उन सेठ जी ने सोने का व्यापार कर रखा था, सोने का क्रय विक्रय का वो कार्य करते। तो उनके घर में लोग पूजा करने के लिए जाते, कोई तीर्थाटन के लिए जाते, समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान उनकी धर्मपत्नी करती, बच्चे करते, लेकिन वो सेठ जी उसमें नहीं जाते। तो उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन उनको कहा कि ये जीवन भर की कंजूसी इतनी करके किधर जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन जब मेरी प्रौढ़ावस्था आ जाएगी तब मैं करूँगा।
तो उन्होंने कहा कि प्रौढ़ावस्था तक तुम बचोगे, इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने कहा कि ना, प्रौढ़ावस्था तक मैं बचूंगा। उन्होंने कहा वो कैसे? कह रहे मैं पाप कर्म भी तो खूब कर रहा हूँ, तो मेरी आयु अपने आप बड़ी होगी और मैं उस समय में ये धन को जो रखा हुआ है इसका मैं सदुपयोग करूँगा। तब उन्होंने क्या किया कि एक दीवार के अंदर में धन को चिनवा कर रखवाया, प्लास्टर करके उसमें एक धन को रखा। समय बीतता गया और ये बात सिर्फ उन्होंने अपने धर्म पत्नी को बतलाया कि ये जो पैसा मैं रख रहा हूँ, जब मैं प्रौढ़ावस्था हो जाऊँगा तो मैं इसको निकाल कर इससे सदुपयोग करूँगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा दिया हुआ ध्यान परमात्मा को भी ध्यान पे रहता है कि भाई मरने से कुछ टाइम पहले ही दिया है, हाल पता रहता है उनको कि भाई आने से पहले कुछ अपनी व्यवस्था करके गया है। अब उसने क्या किया कि उसको रखा उसके अंदर में स्टोर करके। समय कल्प बीतता गया, 60 से 65 वर्ष की आयु हुई। पत्नी ने कहा कि आप तो इसको खोलो, दे दो जो है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि 65 वर्ष के बाद हम जवान हैं, उनसे बड़ा मतिमूढ़ व्यक्ति कोई नहीं है। 50 साल की आयु हो गई है आपकी। देखो वैसे तो आयु अपने कर्मानुसार होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिनकी आयु 50 साल की हो गई है तो अब आप समझ लेना कि फ्री की ज़िंदगी आपको मिली हुई है। इसके बाद अब ये कभी भी आपकी घंटी बज सकती है, टिकट कटी हुई है, कभी भी ट्रेन आगे आ जाएगी और उसमें इस स्थिति में आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि लगेज क्या लेके जाना है अथवा खाली हाथ चले जाना है। तो इसलिए कि 50 वर्ष से पहले जो हैं, जो इस कथा को बाद में लाइव अथवा डी लाइव सुनेंगे, उनको ये चाहिए कि इससे पहले अपने लगेज की तैयारी करके रखो, ज्ञान धर्म इनका आचरण करो, दान आदि कर्मों का संचय करो, ताकि आपका लगेज तैयार रहे। और जो इसके बाद हैं, जो इस आयु के बाद में है, उन लोगों को चाहिए कि भाई जो संचय किया सो किया, जो नहीं किया तो वो कुछ जो शरीर के हिसाब से उठ सकता है उतना लगेज तो तैयार करके रखो, क्योंकि जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो आपको बताया नहीं जाएगा, ऑन स्पॉट आएगी और हाल खींच के अंदर कर दिया जाएगा। अब उन सेठ जी ने कहा कि अभी तो मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, अभी थोड़ा सा और रुको। उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु 65 वर्ष की आपकी आयु हो गया, और कितना दिन? उन्होंने कहा नहीं, अभी ठीक हूँ मैं। कुछ समय और निकाला, 70 साल की आयु हो गई। अब उनको उठा बैठना मुश्किल हो गया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि एक काम करो कि ये जो इसमें पैसा है, इस पैसे को निकाल के सदुपयोग कर दो, अब तो तुमसे चला उठा भी नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, बेटे हैं, पता नहीं अंत समय में पूछे ना पूछे ये पैसा उस समय काम आएगा। ये स्थिति हम सबकी है। सिक्योरिटी के लिए हम कई चीज़ों को संचित करके रखते हैं। आपने देखा ना परसों कितने लोगों ने कितनी सिक्योरिटी करके रखी होगी। किसी ने मकान बनाया होगा, किसी ने गाड़ी बनाया होगा, बादल फटा, सब बह गया, ना रही सिक्योरिटी, ना रहा सामान, खाली आए थे और खाली ही पहुंच गए। 1 मिनट का सोचने का भी समय नहीं मिला। अब ऐसे जब हुआ तो शरीर में और नाना प्रकार के रोग थे, वो रोग से ग्रसित होकर सेठ जी हॉस्पिटल पहुंच गए और ऐसी स्थिति हो गई कि मुंह की आवाज़ बंद हो गई। तो वेंटिलेटर के ऊपर में 10 दिन से पड़े हुए हैं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप बताएं, कुछ इतने दिन से आप हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके शरीर में कुछ बचा नहीं है और आप ऐसे रुके हुए हो, कितने दिन तक वो रुके रहोगे? जो कुछ है, कुछ कहना सुनना है तो कह ही दो ताकि तुम्हारी मुक्ति हो। तो उन्होंने आंखों से इशारा किया कि इस दीवार को उतरवाओ, दीवार। अब उनकी पत्नी तो जानती है कि दीवार के अंदर में क्या है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी ये पापा इधर हाथ किधर कर रहे हैं?
तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पिताजी की एक इच्छा थी कि ये जो दीवार है इसके ऊपर एक बड़ी सीनरी लगवाएं और उस सीनरी के अंदर में तुम्हारे पिताजी की और मेरी एक फ़ोटो लगे जिसको वो यादगार समझ कर रखें। अब उनकी पत्नी सोचती हैं कि भाई अब इनकी आखिरी अवस्था आई है, इतना पैसा खर्च हुआ है, ये तो इतना रिज़र्व पड़ा है तो इधर बच्चे लगा रहे हैं, मेरी बारी में क्या होगा, तो इस पैसे का प्रयोग मैं करूँगी, ये दान में देके क्या होगा। अगर वो यही सोचे कि भैया ऐसी नौबत ही ना आए, उस पैसे को आप पहले दान पुण्य कर्म में लगा दो, ऐसी नौबत ही ना आए, तो व्यक्ति क्यों चुनवाएगा पैसा। अब यहाँ पर इस स्थिति में कुछ समय जैसे हुआ तो अंत में जब सेठ जी को लगा कि भाई ये पैसा निकलने वाला नहीं है क्योंकि इसके मालिक अब कोई और हो गए हैं, तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि थोड़ा मेरे पास आओ। वो आई, कान इधर करो। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि देखो मैं बूढ़ा था, मरने को लगा हूँ, तुम भी बूढ़ी हो, तुम भी मरोगी, जब ये चिनवाया हुआ पैसा मेरे काम नहीं आया तो तुम्हारे किस काम आएगा। जब मेरे काम नहीं आया तो तुम्हारे भी ये काम नहीं आएगा, ये पैसा तुम्हारा मिस्त्री ही ले जाएगा और कोई नहीं लेगा। अब वो ऐसे कह के वो उसी जगह पर वो सेठ जी ख़त्म हुए। उनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई और खड़ी हुई उनका पाँव फिसला और उस बेड से उनका सर लगा, वो भी वहाँ पे ऊपर पहुँच गई। बच्चों ने विदेश जाना था, उन्होंने कहा कि इस मकान को बेच दो। अब वो जो पैसा चिनवाया हुआ था वो वाकई मिस्त्रियों को ही मिला, क्योंकि जिसने मकान नया लिया उसने कहा कि घर तोड़ो नए सिरे से बनाओ। अब बताओ ऐसे धन का किस काम का, कि आपने रखा किस चीज़ के लिए था और उसके बाद में उसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर में पराशर जी कहते हैं कि ज्ञाननिष्ठ व्यक्तियों को चाहिए सेवा धर्म कर्म आदियों को समय रहते ही कर लें, क्योंकि समय निकल जाने के बाद ना तो वो आपकी स्थिति होगी और ना वो आपकी अवस्था होगी कि आप उसको सदुपयोग कर लो। तो इस प्रकार से ये विष्णु पुराण की मैंने आपको 6 अंशों की कथाओं को श्रवण कराया, जिसमें विविध प्रकार से मैंने कई दिन आपको अपने भाव वाली कथाएं भी सुनाई। कल से 15 दिन जो शिव महापुराण की बची हुई खंड है वो सुनाया जाएगा इसी समय से। और इस कथा को पता नहीं किस किस प्रकार से लोग सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। अब मैंने तो अपने ज्ञाना विवेक अनुसार जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको समझाया। अब आपको कितना समझ में आया ये अब आपके ऊपर में मैंने छोड़ दिया है। आपको अगर कथा अच्छी लगी हो जो मैंने 1 महीने आपको सुनाया तो मेरा कथा कहना श्रेष्ठकर हो जाएगा, और अगर आपको कथा समझ नहीं आई तो मुझे वही लगेगा कि मैं भी हवा में तीर मार रहा था और आप भी आंख बंद करके तीर खा रहे थे, दोनों की स्थिति एक समान होगी। तो इस प्रकार से जो कोई भावनिष्ठा रूप से ये विष्णु महापुराण की कथा को श्रद्धा भावनिष्ठ होकर अधिक मास के अंदर में जिन्होंने जिस रूप से इस कथा को श्रवण किया, इस कथा के श्रुति फल केवल और केवल ये है कि इस समाज के अंदर में शांति सुख समृद्धि की वैभवता चारों ओर फैले। जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र धर्मों में जा रहे हैं वो उस धर्मों में ना जाएं, सनातन धर्म की महिमा को समझें और इसी प्रकार से हरि भजन करते रहें। बोले नारायण भगवान की जय।